हम्म। सुबह से सर 2745 की सेलिंग हो चुकी है। हम्म। अभी तक सर मैं 41 लाख के आसपास यहाँ से नोट से सेल करके कमा चुका हूँ सर। देखो कितनी बढ़िया यार ये चीज कर रहे हो यार। और कल सही तो है। यही यही चीज अगर कोई बंदा नहीं कर कल रहा आए थे होता तो तीन उसको हजार यही चीज पैंतालीस समझाना रुपए चाहिए। इस मंथ में 23,000 के समथिंग। और हम्म। सर वो अप्स एंड डाउन इंस्टा होता रहता है जैसे सर। ये इंस्टा मोजो है क्या, इंस्टा मोजो? जी सर जी। तो ये अर्निंग जो है ना वो एक सरकारी जॉब वाली वेबसाइट की है, और ये जो भाई साहब है जो अर्निंग दिखा रहे हैं ना, ये हमारे साथ करीबन 3 महीने पहले एक लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट हुए थे, और लाइव में ही इन्होंने अपना एडसेंस अर्निंग प्लस आप जो जॉब वाला वेबसाइट है उसमें एक और भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप नोट सेल करके भी जो है वो पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप जाओगे ना यहाँ पर सिंपली गूगल में और आप सिंपली लिखते हो सरकारी रिजल्ट, ठीक है ना, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। पहले यहां पर जो है ना जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ना, ये टॉप पे आता था। इसमें कुछ इशू हो गया था, ये बंद हो गई थी, तो उसके चक्कर में ये जो उसकी क्लोन वेबसाइट है ना ये टॉप पे आ रही है। और अभी इस वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो कितना ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पर, मंथली का 40 मिलियन प्लस जो है ना वो ट्रैफिक आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो। अब ऐसी वेबसाइट में जनरली होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जब भी इस तरीके के टॉपिक पे काम करते हैं तो वो ऑडियंस को कलेक्ट करते हैं। जो भाई अपनी अर्निंग दिखा रहे थे उन्होंने भी सेम चीज करा। उन्होंने करीबन 5-6 लाख लोग जो है ना वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो कनेक्ट करे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस नीज के लिए। दूसरा यार मेरे दिमाग में आइडिया है क्यों ना हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट में एआई इंटीग्रेट करके अपना खुद का एक कस्टम सीएमएस बिल्ड करते हैं, सरकारी नौकरी जैसी वेबसाइट वाला। तो चलो यार उसके बारे में जो है ना आज का ट्यूटोरियल जो है वो रहने वाला। उसके लिए मैंने जो है ना एक डिटेल्ड यहाँ पर जो है ना वो प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, आप देखो, हिंदी सरकारी जॉब सीएमएस बिगनर फ्रेंडली कोड, मतलब बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली कोड के साथ है। और इसको मैंने यहाँ पर जो है ना वो होस्ट करके मैं इसको टेस्ट भी कर रहा था, और बहुत अच्छे से जो है वो ये वर्क कर रहा है। ये देखो askroy.in पर मैंने इसको होस्ट कर दिया, मैंने कुछ पोस्ट भी डाली, और ये जो है ना ये पोस्ट एआई से जनरेट होकर के आ रही है। आप देखो इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट डाली, वैसे ही कुछ बॉक्सेस बन करके आ रहे हैं मॉडर्न डिजाइन में। और यहाँ पर जो है ना इसका एडमिन पैनल वगैरह भी है, ठीक है ना। तो इसमें आप एआई को किस तरीके से हमने इंटीग्रेट करा उसके बारे में जो है ना वो डिटेल में ये वीडियो जो है वो रहने वाला है। और ये प्रॉम्प्ट आपको कैसे मिलेगा, और आप भी इस प्रॉम्प्ट की मदद से आप जो है ना वो गूगल एंटी ग्रेविटी वगैरह का यूज करके या कर्सर एआई वगैरह का यूज करके जो है ना आप ऐसा वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। साथ ही साथ मैं जो है ना वो कोड वगैरह भी शेयर कर दूंगा, उसके बारे में भी आप जो है ना वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरी डिटेल जो है इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो क्या है ना कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर, यहाँ पर अगर मैं यहाँ डेस्कटॉप पर जाऊँ ना तो यहाँ पर मैंने एक सरकारी नौकरी नाम का जो है ना एक फोल्डर बनाया है। इसके अंदर जो है मैंने पूरा कोड वगैरह जो है ना वो एआई से ही जनरेट कराया हुआ है। इसमें हमें अगर कुछ भी चेंज करना होगा, मैंने एक्चुअली में कल लैपटॉप से ये कोड जनरेट कराया, अभी मैंने इसको अपने डेस्कटॉप पर ट्रांसफर करा हुआ है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं ना, इसको यहाँ से ये पूरा कोड जो है ना यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं इस एग्जिस्टिंग कोड के लिए। और यहाँ से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर, और ये सरकारी नौकरी पे अब मुझे कुछ भी चेंज कराना होगा मैं इस कोड पर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बाकी वो जो प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे बिल्कुल एज इट इज सेम ही कोड जनरेट होगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें ऐसे ही दी हुई है, ठीक है ना। तो इसको जो मैंने बनाया है ना वो थोड़ा सा सीएमएस टाइप में बनाया हुआ है। सीएमएस में जैसे नहीं तो वर्डप्रेस में कि आप बिल्कुल इसको जो है ना सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी के पूरा स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, और ये सेम मेथड को आप किसी भी तरीके के नीच में जो है ना वो यूज कर सकते हो। इस वीडियो से ना जो है ना वो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में एआई को इंटीग्रेट करके अपना काम जो है ना वो फास्ट बना सकते हो। और हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना वो सरकारी नौकरी वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना जो एआई के पहले भी चल रहा था और एआई के बाद भी चलेगा, क्योंकि ये जो है ना ये एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन वाला जो है ना वो टॉपिक है। अब यहां पर हम चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज करता हूं, और इस कोड को जो है ना वो हम यहाँ से जिप कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं कंप्रेस। अब इसके लिए क्योंकि लिए पीएचपी में वेबसाइट बना है तो इसके लिए हमें एक जो है ना वो होस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो होस्टिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर का, तो इस पर क्लिक करके जो है ना वो आप चले जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर। यहाँ पे काफी बढ़िया ऑफर चल रहा है, इससे आपको अफोर्डेबल होस्टिंग भी मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक कूपन कोड शेयर करूंगा जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल प्लान वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आप जो है ना वो चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोस्ट पॉपुलर प्लान है ना, इसको हम चूज करते हैं। अगर यहाँ से आप होस्टिंग जो है ना वो 1 साल से अधिक समय के लिए लेते हो ना, 1 साल या उससे अधिक समय के लिए, तो आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिलता है जो कि आप जो है ना वो
क्लेम कर सकते हो। साथ साथ आपको 20 GB का स्टोरेज मिलता है, ठीक है ना, प्लस आपको कुछ AI इनका भी एक वाइब कोडिंग टूल है जिसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल वगैरह बना रखे हैं ना, उसका क्रेडिट का भी इस्तेमाल करके जो है आप AI से भी वेबसाइट बनवा सकते हो। तो हम इसको यहाँ से करते हैं चूज प्लान पे। जैसे ही हम यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक करेंगे ना, आप चले जाओगे कार्ट पेज पे, ठीक है ना। कार्ट पेज पर जाने के बाद जो है ना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही, ये पिन कमेंट में आपको जो है ना मेरा एक कूपन कोड मिल जाएगा जिससे आपको एडिशनल 20% का ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको कूपन कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाना है, इस कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे ही आप कूपन कोड को अप्लाई करोगे ना, आप देखोगे आपको इंस्टेंट 20% का जो है ना वो ऑफ मिल गया। यहाँ से 48 मंथ है, आप जो भी प्लान की अवधि है ना उसको भी, जो भी टाइम पीरियड है ना उसको भी आप चेंज कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 48 मंथ के लिए लो, इससे आपकी सबसे ज्यादा सेविंग जो है वो होगी। ओवरऑल ये बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट दे ही रहे हैं, प्लस जो ये 20% का डिस्काउंट मिल रहा है वो भी जितने लंबे समय के लिए आप लेते हो उतना ही ज्यादा जो है वो आपको डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद आप कंटिन्यू करके जो है वो पेमेंट कर सकते हो। मेरे पास होस्टिंगर की होस्टिंग ऑलरेडी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने यहाँ पर होस्टिंगर अकाउंट पर जो है वो लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर आ चुका हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा askrohit.in डोमेन है। इसमें मैंने अब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी होस्ट कर रखा था, तो मैं आपको जो है ना ये सेम प्रोजेक्ट ना सब डोमेन पर एक बार फिर से होस्ट करके बताता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे आप इसको सब डोमेन वगैरह पर जो है ना वो होस्ट कर सकते हो। सेम ही प्रोसेस रहेगा, मेन डोमेन पे भी वैसे होस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो जो भी आपका डोमेन, अगर आपने जब 1 साल के लिए होस्टिंग ली है ना, तो आपको अपना फ्री डोमेन क्लेम करने का यही डैशबोर्ड पर ही ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्री ईमेल क्लेम करने का ऑप्शन आ रहा है, वैसे ही आपको फ्री डोमेन भी क्लेम करने का ऑप्शन यहाँ डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर डैशबोर्ड पर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो डैशबोर्ड से आप यहाँ पर चले जाओगे और यहाँ पर आप जब जाओगे ना, तो हम क्या करते हैं, अपने ही डोमेन पर सबसे पहले एक जो है ना वो एक सब डोमेन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये डोमेन के अंदर जब आप जाओगे तो आपको सब डोमेन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं एक जॉब्स नाम से जो है ना वो एक शॉर्ट सा सब डोमेन जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब ये देखो मेरे पास जो है ना एक सब डोमेन जो है वो क्रिएट हो चुका है जॉब्स नाम से, और हमारा यूआरएल जो है ना वो jobs.askrohit.in नाम से जो है वो रहने वाला है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है ना इसको यहाँ पर टाइप करके देखता हूँ क्या हमारा डोमेन, सब डोमेन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज हमारे सामने आ गया, इसका मतलब हमारा सब डोमेन परफेक्टली जो है वो वर्क कर रहा है। अब जब हमने सब डोमेन यहाँ पर क्रिएट किया है ना, तो ये जो है ना हमें पब्लिक HTML के अंदर जो है ना ये जॉब्स नाम का एक फोल्डर जो है वो हमें यहाँ पर क्रिएट करना है फाइल मैनेजर के अंदर जाके। तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है ये फाइल मैनेजर यहाँ से ओपन हो जाएगा। फाइल मैनेजर के अंदर वो फोल्डर है या नहीं है, नहीं है तो हम वहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसी के अंदर ये जो है वो फाइल हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जॉब्स नाम का फोल्डर जो है वो आ चुका है। इसके अंदर सिंपली ये डिफॉल्ट .php फाइल है, इसको यहाँ से जो है वो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो हमने कंप्रेस किया हुआ था अपने जो सरकारी रिजल्ट वाला जो कोड था ना, उसको यहाँ से सिंपली हम यहाँ पर जो है ना वो अपलोड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं डेस्कटॉप में और ये सरकारी नौकरी .zip करके जो फाइल थी ना उसके अंदर हमारा सारा कोड पड़ा। इसको एक्सट्रैक्ट करके सारा जो हमारा फाइल है वो जॉब्स नाम के फोल्डर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब्स नाम का फोल्डर है ना यही एक्ट कर रहा है रूट फोल्डर के तरीके हमारे सब डोमेन पे, ठीक है। अगर आपका मेन डोमेन है तो डायरेक्ट आपको पब्लिक HTML के अंदर वो जो है सारी फाइल डालनी है। आप देख सकते हो पब्लिक HTML के अंदर वो जो हमारा वही जो कोड था वो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट मैं आपको एक बार रीसेटअप करके सारी चीजें जो है वो सब डोमेन के अंदर जो है वो दिखा रहा हूँ। ये जॉब्स नाम के अंदर इसको हम यहाँ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सारी फाइल जो है ना उसके अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो जॉब्स नाम के फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल यहाँ पर जो है ना वो आ चुकी हुई है। अब सिंपली हमें इसको जो है ना वो इंस्टॉल करना, जैसे कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो उसको थोड़ा सा CMS टाइप में ही जो है ना मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि CMS टाइप का बना करके देना, जिसमें हम मैनुअली जाकर के डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह ना चेंज करें। हम यहाँ से एक, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना या वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, बिल्कुल हम वैसे ही इस प्रोजेक्ट को जो है वो इंस्टॉल कर पाए। तो बहुत ईजी टू यूज बनाने का जो है वो ट्राई करा गया। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली अब हम देखते हैं हमारे जो जॉब्स नाम का जो हमारा फोल्डर था ना वो यहाँ पर jobs.askrohit.in वो किस तरीके से आ रहा है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं अपने jobs.askrohit.in पर जा रहा हूँ ना, ये मेरे को इंस्टॉल पेज की तरफ जो है वो रिडायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है ना वो AI ने प्रोजेक्ट बना करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे क्या मांग रहा है, डेटाबेस की डिटेल मांग रहा है, और डेटाबेस अभी तक हमने जो है वो क्रिएट नहीं किया है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली जब हम ये आस्क के अंदर गए थे ना यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पर आपको डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर मैनेज वगैरह पर जो है वो क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप मैनेज पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर जाओगे, आपको डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉब
ठीक है ना। का मैंने यूजर ने डेटाबेस नेम रख दिया जॉब्स, और यूजर नेम भी मैंने जो है वो जॉब्स रख दिया। आप अलग अलग भी रख सकते हो। और मैंने एक इसको जो है ना वो एक पासवर्ड भी दे दिया। तो पासवर्ड भी मैं जो है ना वो डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने कर दिया क्रिएट। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करोगे, आपका जो है ना डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो ये जो क्रेडेंशियल है इसको यहाँ से जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं हमारा, और जो हमारा वो इंस्टॉल नाम का फाइल था ना उसको यहाँ पर हम लेकर के आते हैं। और ये डेटाबेस जो होस्ट नेम है वो हम लोकल होस्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो डेटाबेस नेम था वो हमारा इस तरीके से हो गया जॉब। जो हमारा यूजर नेम था वो भी हमारा सेम था, और जो हमारा डेटाबेस का पासवर्ड था वो भी मैं यहाँ पर जो है ना जो मैंने सेलेक्ट करा था वो यहाँ से मैं इसको डाल देता हूँ। और आपको एडमिन का जो यूजर और नेम और पासवर्ड क्या रखना है वो भी आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मेरा एडमिन का यहाँ पर एडमिन हो गया, और मैंने यहाँ पर जो है ना वो जो ईमेल आईडी है ना, वो कोई अपने एडमिन के लिए आप अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। मैं अपना ही ईमेल आईडी यहाँ पर जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम एडमिन का पासवर्ड भी जो है ना वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंस्टॉल पर क्लिक किया, और जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हो देख सकते हो आपका CMS जो है ना वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम अपने jobs.askrohit.in को जब एक्सेस करेंगे तो आप देखोगे आपका जो है ना, यहाँ पर मैं करता हूँ, आपका देखो ये कुछ इस तरीके का होम पेज आ गया। अभी यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं पड़ा है, तो ये देखो आपका यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर सारा डेटा जो है ना वो आप एडमिन पैनल से जो है ना वो डाल सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ लॉगिन करते हैं अपने एडमिन पैनल पर। सबसे पहले अपना यूजर नेम डालते हैं एडमिन का, और फिर जो है वो पासवर्ड डालते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर जो है साइन इन करते हैं, आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन जो है ना वो आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी आपने पोस्ट डाली है वो दिखाई दे रही है। जो भी कैटेगरीज है, कैटेगरीज को भी आप यहाँ पर जो है वो मैनेज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कैटेगरीज पर जाओगे, जो कि आपको यहाँ लेफ्ट साइड पर दिख रहा है, तो आप देख सकते हो ये कुछ कैटेगरीज क्लिक है, उनके यहाँ पर स्लग वगैरह दिखाई दे रहे हैं। किस कैटेगरीज के अंदर आपने कितनी जॉब पोस्ट करी है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको कोई अगर नई कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ से सिंपली हम उसको ऐड कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग कैटेगरीज को अगर हमें यहाँ पे एडिट करना है तो उसको यहाँ पर हम एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है ना काफी बढ़िया बढ़िया इसमें चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टिकर दिया है, आपने देखा होगा ना मार्क्यू टाइप में ऊपर चलता रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक टिकर जो है वो क्रिएट करता हूँ। मैं अपना ऐसे ही एक रैंडम जो है वो टेक्स्ट डाल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ अपडेट, और अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। तो उस पर हाइपर लिंक होकर के, या आपको इंटरनली कोई हाइपर लिंक लगाना है वो भी यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लिंक ऐड करके देखता हूँ, और देखो यहाँ पर न्यू लिंक अलर्ट एडेड, और यहाँ पर देखो ये आपका एक लिंक ऐड हो रहा है। ये दिखेगा कहाँ पर, अगर हम इसको यहाँ पर रिलोड करते हैं तो आप देखो यहाँ पर इस तरीके से लेटेस्ट अपडेट के अंदर जो है जो भी आप लिखोगे वहाँ पर आ जाएगा, और उस पर हाइपर लिंक वगैरह भी जो है वो लगा रहेगा। आप देखो जो मार्क्यू टाइप में वगैरह में चलता है। फिर देखो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, और अब जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर होने वाला है। और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है अपना एडमिन का, वो भी आप चेंज कर सकते हो। साइट सेटिंग के अंदर जा करके आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, जो उसका SEO डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर सकते हो, और जो सपोर्ट ईमेल आईडी है ना वो भी आप चेंज कर सकते हो, जो आप यहाँ देखो फूटर पे लिख करके आ रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सपोर्ट ईमेल आईडी जो है वो चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर हमने जो है वो चेंज करा, और जैसे ही सेव करा और हम मेन वेबसाइट पर देखेंगे तो आप देख सकते हो हमारा ईमेल आईडी यहाँ पर चेंज हो चुका हुआ है। अब जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट है जॉब पोस्ट करने वाला, ठीक है ना, जो कि हमारा AI से होने वाला है। जैसे यहाँ पर हम मैनेज जॉब्स के अंदर गए ना, और यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट लिखेंगे या राइट विथ AI, तो आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ आपसे डिटेल जो है ना वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे जॉब का टाइटल क्या है, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पर है। अब उसमें अगर आप आर्टिकल AI की मदद से लिखवाना चाहते हो ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जेमिनी AI जनरेटर। इसमें मैंने जेमिनी API का यूज करके ही जो है वो यहाँ पर बनाया। यहाँ पर जो भी आप टाइटल डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर जो है ना वो फिल कर देगा। तो इसको जो है वो हम टेस्ट करने वाले हैं, बट ये अभी काम नहीं करेगा। अभी काम इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि जब भी आप कोई भी API को इंटीग्रेट करते हो, चाहे वो जेमिनी के हो, चाहे वो चैट GPT हो, क्लॉड हो, तो उसके लिए आपको API की वगैरह का भी सेटअप जो है वो करना पड़ता है। तो वो प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं क्या करता हूँ ना, हम अपने एडमिन पैनल के अंदर ही एक सेटिंग दे देते हैं, क्योंकि जो भी API कीज वगैरह रहती है ना, तो उनके जो URLs वगैरह रहते हैं ना वो भी कई बार डिप्लीकेट होते रहते हैं ना, कई बार पुराने URL बंद होते रहते हैं। तो हम एडमिन पैनल से ये पूरा सेक्शन जो है वो मेंटेन कर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है ना, यहाँ पर आप जब जाओगे ना तो यहाँ पर दिया है जेमिनी AI सेटिंग, ठीक है ना।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कुछ सेटिंग है जो हमें करनी है। अब देखो जैसे इसने जब मैंने प्रॉम्प्ट दिया था तो उसने बाय डिफॉल्ट जेमिनी 1.5 फ्लैश मॉडल रखा, जो कि अब जो है वो नहीं चलता। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट मॉडल डालना है, यहाँ पर जो आपका यूआरएल वगैरह होगा वो आप यहाँ पर डालना, और यहाँ पर आपको जेमिनी की एपीआई की डालनी है, और जो आपका एआई से पोस्ट जनरेट होकर के आएगा उसका यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ, ठीक है ना। इस प्रॉम्प्ट को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना। यहाँ पर अभी बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉम्प्ट लिखा, बस इतना ध्यान रखना कि जो ये जॉब टाइटल है ना, ये जॉब टाइटल, ठीक है ना, वो आप मेंशन कर देना, क्योंकि जो आप वहां पर जॉब का टाइटल देते हो ना वो इस शॉर्ट कोड से ही जो है वो पहचानता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके का सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं जेमिनी एपीआई आप डालोगे ना, तो सबसे पहले तो एपीआई की यहाँ पर जो है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो जेमिनी एपीआई की जनरेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर गूगल पर जाओ और आप लिखो जेमिनी एपीआई की, ठीक है ना। ऐसे करके जो है एपीआई की जनरेट ऐसे करके आप टाइप कर देना। आप सिंपली यहाँ पर चले जाओगे, आपका आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, अगर ना किया हो, मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ। तो यहाँ पर आप जब जाओगे ना तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको गेट एपीआई की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेफ्ट में सेटिंग के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा गेट एपीआई की। जैसे ही आप एपीआई की पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने ऑलरेडी एपीआई की जनरेट करके रखी होगी उनकी लिस्ट आ जाएगी, और आपको अगर नया एपीआई की जनरेट करना है तो सिंपली यहाँ पर क्रिएट एपीआई की पर जो है ना, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो है ना वो आपको क्रिएट एपीआई की पर जो है वो क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो है ना वो आप अपने नेम, अपनी एपीआई की का नेम दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जॉब्स ही दे देता हूँ, ठीक है ना। और अगर कोई प्रोजेक्ट आपको नया क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ सीएमएस, ठीक है ना, जॉब्स सीएमएस, ऐसे करके जो है मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर लिया, तो ये जो है ना आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। और फिर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, यहाँ पर क्रिएट की। जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट की पर क्लिक करूँगा हमारा जो है ना एपीआई की जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एपीआई की जनरेट कर रहा है, तो इसको यहाँ से जो है सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो है ना, अब ये देखो दोनों यहाँ हमारे पे की वगैरह जो है ना वो जनरेट, और एक ऑलरेडी था, एक हमने ये जो जनरेट करा। अब इसको जो है ना वो हमें सेटअप करना है। तो अब इसको हम अपने यहाँ पर जो डैशबोर्ड में था यहाँ पर जेमिनी एपीआई की के अंदर अपनी एपीआई की डाल देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा मॉडल है इसने पुराना उठा रखा है, तो हम यहाँ पर जाते हैं गूगल में, वापस से टाइप करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, या यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप सिंपली गूगल में टाइप कर देना जेमिनी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। आप जब डॉक्यूमेंटेशन टाइप करोगे ना तो आप यहाँ पर चले जाओगे, और यहाँ पर आपको देखो टॉप पे डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है, ठीक है ना। आप तो वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब जाओगे ना आप, तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से मॉडल वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे सारे मॉडल, तो अभी जो करंट मॉडल चल रहा है वो जेमिनी 3.5 चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर रेस्ट पे क्लिक करूंगा ना तो हमें यहाँ से मॉडल पर पता चल जाएगा। सिंपली आप यहाँ से जो है वो मॉडल देख सकते हो, करंट मॉडल, ये देखो ये मॉडल चल रहा है। तो ये हमें मॉडल वहां पर जो है ना इस्तेमाल कर लेना। स्टिल हमें यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पे किस तरीके से यूआरएल बना है, कौन सा मॉडल। तो हमारा ये यूआरएल भी हमें चेक कर लेना है, जो यहाँ पर मॉडल्स तक पड़ा हुआ था ये वाला यूआरएल, ठीक है ना। इसको यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारा बिल्कुल लेटेस्ट है कि नहीं। तो ये देख बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल का जो यूआरएल है वो, मैं जो भी हमारी एपीआई का यूआरएल है, एपीआई एंड पॉइंट वाला यूआरएल, वो हमारा बिल्कुल परफेक्टली पड़ा। बस हमें यहाँ पे सिर्फ मॉडल चेंज करना है। तो मॉडल चेंज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, ये जो मॉडल है जेमिनी 3.5 फ्लैश, यार यहाँ पर आप करंट मॉडल देख सकते हो, ये आ रहा है। इससे यहाँ पर जाके सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, जेमिनी डैश 3.5 फ्लैश, ठीक है ना। इसको यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ से हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली सारा चेंज कर लेना। अभी इसने सारा बेसिक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा हुआ है, तो प्रॉम्प्ट भी अपना एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा ये जो है ना वो रेडी हो गया। पहले तो आप टाइप करते हो तो आपको एरर बताता, बट अब ये हमारा रेडी हो गया। अब हम एआई से जो है ना वो एक पोस्ट इसके अंदर जो है ना वो जनरेट करने वाले, ठीक है। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके के, ठीक है ना, ये जस्ट एक आइडिया, आप इस तरीके की जो भी आपके दिमाग में प्रोजेक्ट चल रहे हो ना उसमें आप सीएमएस बना करके उसमें ये चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, बहुत ही आसान हो गया है बनाना यार सिर्फ प्रॉम्प्ट की मदद से। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ मैनेज जॉब्स के अंदर, ठीक है ना, या आप जब डैशबोर्ड पर होगे ना तो भी आपको यहाँ पर ऐड जॉब्स का बटन मिल जाएगा। बहुत अच्छा इसने नेविगेशन वगैरह बना रखा, सब चीज़ें आप यहीं से ही डैशबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि न्यू जॉब्स, न्यू कैटेगरी, साइट सेटिंग, ठीक है, हर चीज़ डैशबोर्ड पर भी शॉर्ट लिंक वगैरह जो है वो दिए। तो हम यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर हमसे टाइटल डालने को आ रहा है, तो अभी हमें इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, हम यहाँ पर डालेंगे,
ठीक है, जो भी चीज़ हमें डालनी होगी जेमिनी एआई जनरेटर पर डालेंगे। तो मैं सबसे पहले कोई सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट जो है वो खोल लेता हूँ ताकि हमें कुछ पता चले कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो हम जब सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट पर जाते हैं तो हम लेटेस्ट जॉब के अंदर जाते हैं, कौन कौन सी जॉब चल रही है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम जो है ना वो ये एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है ना, ये यूपीएल, ये इसको हम जो है ना यूज़ करते हैं यार, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस रिक्रूटमेंट 2026। इसको यहाँ से टाइटल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम अपने जेमिनी एआई जनरेटर के अंदर को जो है वो पेस्ट करते हैं। और जैसे ही हम जनरेट आर्टिकल कोड पर क्लिक करेंगे ना, ये हमारे लिए एआई से जो है ना वो आर्टिकल जनरेट करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। और आप देख सकते हो ऊपर अलर्ट में एआई पोस्ट स्ट्रक्चर जनरेटेड सक्सेसफुली। अब इसमें जो प्रॉम्प्ट में ये चीज़ें दी गई है ना वो थोड़ा इस तरीके से दी गई क्योंकि इसमें हम डिजाइनिंग के तौर पर जो है ना वो टेलविंड सीएसएस का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा मेंशन हमने करा था कि टेलविंड सीएसएस से एक बड़ा ही सुंदर सा जो है ना वो सारा स्ट्रक्चर जनरेट करना। टेलविंड के अंदर जो है ना वो बॉक्सी डिजाइन जो इस तरीके के रहते हैं उसको जो है ना वो सारे टैग्स वगैरह का जो है वो इस्तेमाल करके डिजाइन करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देखो यहाँ पर जो है ना उसने HTML फॉर्मेट में जो है वो आर्टिकल जनरेट करा है और यहाँ पर आपका कंटेंट वगैरह भी जो है इसके अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है। आप देखो सब हाइपर लिंक वगैरह लगा करके सारा इसने जो है ना एक कंटेंट टाइप में जनरेट कर दिया है। फिर यहाँ पर आपके कुछ अगर इंपॉर्टेंट लिंक है उसको भी प्लेस कर सकते हो। हालांकि मैंने प्रॉम्प्ट में भी हमने मेंशन कर दिया था कि इंपॉर्टेंट लिंक एंड डेट वगैरह भी इसमें ऐड कर देना। कई बार क्या होता है ना कि जब एआई से चीजें जनरेट होती है ना तो कई बार वो लिंक हो सकता है वो इंटरनेट से सही फाइंड आउट ना करे, इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना एक मैनुअल का ऑप्शन रखा था कि मैनुअली हम जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, वो यहाँ पर हम मैनुअली डाल सके। और आप देखो जब हमने एआई से यहाँ पे जनरेट पर क्लिक किया था ना तो उसने देखो यहाँ पर टाइटल वगैरह भी ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया, सेलेक्ट भी हमारा ऑटोमेटिकली आ गया और बाकी चीजें सेलेक्ट है। बाकी कैटेगरी आप मैनुअली जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट जॉब जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये शॉर्ट इन्फो जो है यहाँ पर नहीं लिख करके आ रही है, इसको भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हो या इसको भी आप मेंशन कर सकते हो कि एआई ये भी चीज जो है वो जनरेट कर दे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखो इसने मेटा टैग सब चीजें जो है ना यहाँ पर जनरेट कर दी है। जैसे ही हम यहाँ पर पब्लिश जॉब नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे देखो हमारा यहाँ पर जॉब जो है वो पब्लिश हो चुका, डेट वगैरह आ रही है। इसको हम चाहे तो एडिट वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम और भी इसमें कोड वगैरह में, अब जैसे ये जो था प्रोजेक्ट ये इनिशियल सेटअप है, ठीक है, इसमें हम कोड वगैरह में ये भी कर सकते हैं जैसे नहीं आता वर्डप्रेस में कि हम इसका HTML वाला जो वर्जन है वो देख सकते हो और फिर उसमें ही जो है वो एडिट कर सकते हो। तो वो भी आप सिंपल कर सकते हो प्रॉम्प्ट दे करके, वो एक फीचर इसमें जो है वो एड ऑन करवा सकते हो। तो इसमें देखो हमारा बढ़िया से एआई जनरेशन वाला सिस्टम भी वर्क कर रहा है और लगे हाथ आप देखो यहाँ पर हम वो देखते हैं वेबसाइट पर कैसे जो है वो हमारा पोस्ट दिखाई दे रहा है। और आप देखो ये जो महत्वपूर्ण घोषणा है टॉप अपडेट्स के अंदर जो है ना ये देखो हमारा यहाँ पर ये पोस्ट आ चुका और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन के अंदर भी हमारा आ चुका। अगर यहाँ से हम व्यू ऑल क्लिक करते हैं तो ये देखो ये चीज आ गई। बाकी हमारा पोस्ट भी यहाँ पर इस तरीके से जो है देखो कुछ जनरेट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये इसने जनरेट कर दिया। हम क्या करते हैं ना एक और पोस्ट जो है वो जनरेट करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर जाते हैं और ये जो एक कोई ऑनलाइन फॉर्म या कुछ आया ना इसको यहाँ से, ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि आपको बहुत अच्छे से जो है अपना आर्टिकल जनरेशन वाला प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा था ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो सही निकाल करके नहीं दे रहा कई बार, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कई बार किसी फॉर्म का जो प्राइस होता है, ठीक है ना, ये डिमांड ड्रॉप जो लगता है उसका प्राइस होता है वो नहीं सही से आ रहा। तो आपका ये एआई जो वहां से जनरेट करके लिख करके आर्टिकल बना के तो दे देगा बट उसमें जो डेटा है ना वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये जो कैटेगरी है जॉब वाली वो अभी भी वर्क कर रही है कि भाई इसमें मैनुअल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एआई के पास अभी वो ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा को रीड करके तुरंत का तुरंत लेटेस्ट डेटा पे अपने आप को ट्रेन नहीं कर लेता है। बट ये जस्ट एक एग्जांपल था, इसको हम ऐसी चीजों के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसके लिए एआई के पास ऑलरेडी डेटा है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने ये चीज बहुत सारी बार जो है ना वो ट्राई करके देखी, ये उतना एक्यूरेट डेटा जो है वो नहीं दे रहा। या आप यहाँ पर जो है ना उसको आप जो ये ट्विटर वालों का जो है ना ग्रॉक उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो काफी ज्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है देता है। बट वो जो है वो पेड है, जेमिनाई अभी फ्री है, ठीक है। तो फिलहाल हम जेमिनाई वगैरह का ही यूज कर रहे हैं और मैं यहाँ पर एक जो है वो और पोस्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो लिखने का ट्राई करता हूँ और हम यहाँ पर जाते हैं ऐड न्यू जॉब पोस्ट पर जाते हैं और हम यहाँ से ऐसे करके जनरेट आर्टिकल कोड पर जो है वो क्लिक करते हैं और ये हमारे लिए एक नया आर्टिकल जनरेट। आप देखना यहाँ पे सारी चीजें जो है मैक्सिमम चीजें ऑटो फिल, ये देखो एआई पोस्ट स्ट्रक्चर जनरेटेड सक्सेसफुली और ये देखो ये यहाँ पर हमारा टाइटल फिलअप हो गया,
स्लग आ गया, कैटेगरी आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, सिलेबस, फॉर्म, ये सब देख सकते हो, एडमिट कार्ड, एडमिशन, यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के अंदर ही हम डाल देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं है जनरेट कर रहा है, मतलब हमें इसमें जो है ना ये फीचर और ऐड ऑन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये देख सकते हो ये सारी चीज़ें इसने जो है वो जनरेट कर दी। जैसे ही मैं यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक करूंगा, ये हमारा दूसरा यहाँ पर भी पोस्ट पब्लिश हो गया और ये हमारी वेबसाइट पर भी जो है ना ये देखो यहाँ पर दिखने लगा। ठीक है, लेटेस्ट जॉब के अंदर ही आ गया। तो ऐसे ही आप इन सब के अंदर भी चीजें जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो, एआई को असिस्टेंट की तरीके यहाँ पर इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये देखो पोस्ट इस तरीके से इसने यहाँ पर जो है वो देखो कितना अच्छे तरीके से लिख दिया। और देखो यहाँ पर ये वैकेंसी सब चीजें जो है यहाँ पर लिख दी और यहाँ पर हम लिंक वगैरह जो है ना वो ढूंढ करके यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते थे। और देखो व्हाट्सएप शेयर का भी लगा दिया, व्हाट्सएप शेयर भी देखो बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है, सब चीज बढ़िया तरीके से जो है इसमें वर्क कर रही है, मतलब बढ़िया जो इसने जो है वो प्रोजेक्ट वगैरह बना दिया है। अब बात आती है ये प्रॉम्प्ट की। ठीक है ना, ये जो प्रॉम्प्ट यहाँ पर है ये आपको कैसे मिलेगा, तो ये प्रॉम्प्ट जो है ना इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर यार जो है ना वो शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल पर मैं प्रॉम्प्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, वहां से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये जो कोड है भाई थोड़ा समय लगा, और जब भी आप ये प्रॉम्प्ट डाल करके कोड जनरेट करवाओगे ना, तो कई बार क्या होता है आपका एक ही बार में कोड जो है वो नहीं जनरेट हो जाएगा। जब आप जनरेट कराओगे तो कहीं पर थोड़ी बहुत आपको मिस्टेक लगेगी, तो आपको कई बार जो है ना वो एआई से बात करनी पड़ेगी, अपना लॉजिक जो है वो समझाना पड़ेगा। आपका ये जो प्रॉम्प्ट है वो हर वो चीज डेवलप कर देगा, बट कई बार क्या होती है थोड़ी सी एरर रहती है, जैसे आप सेव कर रहे हो तो वो रिडायरेक्ट नहीं सही से कर रहा होता, तो आपको एआई को बताना पड़ेगा। तो ये चीज करने में मुझे करीबन जो है ना थोड़ा सा समय लगा, इसलिए ये जो कोड है ना ये मैं अपने मेंबर्स, यहाँ पर आप जाओगे ज्वाइन बटन दिया है, ज्वाइन बटन करके आप जो है चैनल की मेंबरशिप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर जो है ना वो कोड वगैरह जो है वो शेयर करता रहता हूँ, जो भी मैं डेवलप करता रहता हूँ। अगर यहाँ पे पोस्ट के अंदर आप जाओगे ना तो यहाँ आप देख सकते हो मेंबर्स ओनली में ट्यूटोरियल, स्क्रिप्ट, इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर कोड वगैरह जो है वो शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं इसको ड्राइव में भी अपलोड कर दूंगा, जिन लोगों ने भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, ठीक है ना, होस्टिंग वगैरह ली है उनके साथ मैंने बहुत सारे एक ड्राइव के अंदर बहुत सारी टूल, वेबसाइट के स्क्रिप्ट, इस तरीके के सीएमएस के स्क्रिप्ट भी हम डेवलप कर रहे हैं ना, वो सब भी मैं उस ड्राइव के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दे रहा हूँ। आप बस एफिलिएट लिंक से, जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएट लिंक से जो है ना वो जब आप होस्टिंग लेते हो तो मेरे को भी एक सॉर्ट ऑफ कमीशन मिलता है, तो मैं उसी को यहाँ पर जो है वो जस्टिफाई कर रहा हूँ कि बदले में आपको भी जो है वो कुछ चीजें दे पाऊँ। ठीक है ना, इससे हुआ क्या कि ये जो आपका कोड है इसको सिंपली आप सीधा जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि मैंने अभी इंपोर्ट करके दिखाया भी था, सीधा यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। और जो भी इसमें चेंजेस कराने हैं, जो भी आपको लगे कि यार ये फीचर मुझे एड ऑन नहीं कराना है या ये फीचर मुझे सही नहीं लग रहा है, इसमें चेंज होना चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे करके उन चीज़ों को भी चेंज कर सकते हो। मैंने बहुत बार ट्यूटोरियल में चीज़ें बताई है कि जेमिनी में किस तरीके से आप जो है ना ये जो एंटी ग्रेविटी उसमें प्रॉम्प्ट देकर के कैसे जो है वो चीज़ें आप करवा सकते हो। बाकी अगर आपको आज का आइडिया पसंद आया हो किस तरीके से आप एआई को अपने सीएमएस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, कस्टम बिल्ड प्रोजेक्ट की खास बात ये रहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एंड फास्ट रहता है। इसका जो जिप है ना, जो जिप फाइल हमने क्रिएट करी वो केबी में है, आप समझो वर्डप्रेस जो है ना वो 200-300 MB तक पहुंच जाता है। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट है जिस थीम के ऊपर बेस्ड है, तो हम क्यों ना डायरेक्टली उसी थीम को ही बनाए। वर्डप्रेस एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो मुझे पर्सनली वर्डप्रेस जो है वो नहीं पसंद है। मैं बेटर मुझे रहता है कि मैं कस्टम सीएमएस बना लूँ, उससे कि हमारी वेबसाइट फास्ट होगी और गूगल को भी बड़ा बढ़िया लगता है। ठीक है, फास्ट वेबसाइट यार किसको नहीं पसंद है। आप खुद इस वेबसाइट को चला के देखो कितनी फास्ट जो है फटाफट चल रही। हमारे एडमिन में सिर्फ हमारी जरूरत की ही चीजें हैं, आलतू फालतू जो है वो कोई चीज नहीं है। जितना हमें जरूरत था हमने उसके अंदर वही सारे फीचर जो है वो रखे। हमारा प्रोजेक्ट जो है बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो आज की डेट में प्रॉम्प्ट की मदद से कोई भी बंदा जो है ना वो अपना सीएमएस वगैरह जो है वो डेवलप कर सकता है। आगे फ्यूचर में हम बताना कि और हम किस तरीके के सीएमएस बनाने वाले जो है वो प्रॉम्प्ट या ट्यूटोरियल लेकर के। बाकी जो लोग भी हो प्रॉम्प्ट को जाकर के सिंपली डायरेक्ट इस्तेमाल करना, आपका पूरा प्रोजेक्ट बढ़िया तरीके से जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।